Hello friends and students, welcome to my channel Take It From Me। तो आज हम साथ हैं पार्टनरशिप में एक और टॉपिक को लेकर के, और टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब जैसे बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में बहुत सारी लेंदी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमने एक सिंपल सा अपनी ओन लैंग्वेज में छोटे से एक फॉर्मेट पे आपको समझाने की कोशिश हम कर देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे और क्या क्या कैलकुलेट होता है इसमें। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे ज़रा सी, आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। जो पार्टनर्स होते हैं ना, जब एक पार्टनरशिप फर्म में साथ साथ काम करते हैं, ये तो पता ही है आपको, राइट। जब हम पार्टनरशिप में काम साथ साथ करेंगे तो उसमें हम अपनी अपनी कैपिटल को अपने अपने साथ साथ लेकर के आते हैं, राइट। कैपिटल लेकर के आते हैं तो उस कैपिटल पर फर्म हमको इंटरेस्ट भी पेड करती है। समझ आ गई है ना? जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है एक फर्म के अंदर, उस कैपिटल पर हमको इंटरेस्ट पेड किया जाता है पार्टनर्स को। क्लियर है? बस उसी को यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपने कितनी कैपिटल शुरुआत में लगाई थी, बस उस पर दिया जाता है ना। ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। अगर क्लोजिंग दे रखी होगी क्वेश्चन में तो हम उसको ओपनिंग कैलकुलेट कर लेंगे, वो हम अभी आपको बता देंगे कैसे कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट ही अलाउड होती है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आउट ऑफ प्रॉफिट ही प्रोवाइड होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे प्रॉफिट है माना हमारा 10,000 रुपीज़ का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 12,000 रुपीज़ का, ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपीज़ तक ही दिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा एक्सीड नहीं करेंगे हम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा, और हमने क्या लिखा है? ये और क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट किया होगा 11th क्लास में। एक और बार फिर से हम बता देते हैं आपको इसके लिए कि जो ओपनिंग कैपिटल है, देखो ये लिखा हुआ विजिबल है ना। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कुछ नहीं, क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड कर दो, और जो एडिशनल कैपिटल है अगर आपने करी है तो वो लेस कर दो, जो प्रॉफिट अगर हो गया हो तो वो भी लेस कर दो। आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा? जो ओपनिंग कैपिटल है स्टार्टिंग की, वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना है। एडिशनल कैपिटल अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसे लेस कर देना, प्रॉफिट को भी लेस कर देना, आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। बस इसी पर वो कहेंगे, जैसे माना आपकी 1 लाख रुपए की थी, 10% बोलेंगे कि 10% आपको अगर देना तो 1 लाख का 10% दे देना, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, तो ये बाय साइड पर लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अभी इसकी एंट्री भी आपको क्लियर कर देंगे। पहले ये रूल थोड़े से हम आपको क्लियर कर दें इसके, फिर इससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल भी बता देंगे। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चे तो ले लें आप। देखो हम आपको शुरू से दिखा देते हैं। देखो ये हमने लिखा हुआ है, सारा नोट्स जैसे बना दिए हैं। अगर आप इनको लिखना चाहें अपने पास तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बिल्कुल कैसी भी। ठीक है, चलते हैं उसमें। अब हम आपको इसके रूल बताते हैं ज़रा। देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, हमने बताया था, है ना, शुरू से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड इसमें रखी जाती है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये सबसे पहले हमने यही सिखाया था पार्टनरशिप में, बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, नॉट अलाउड। ठीक, चलते हैं आगे। अगर प्रोविज़न है, व्हेन देयर इज अ प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर है ना, बट एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न तो है लेकिन जो एग्रीमेंट है वो हमारा साइलेंट है। एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, तो कैपिटल एज ए चार्ज भी हो सकता है और एक एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इसके रूल कैसे लगेंगे? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो, लॉस है, प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, अगर लॉस चल रहा है तो ये अलाउड ही नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ही नहीं करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है, ठीक है,
तो इंटरेस्ट क्या होगा, उसके जितना प्रॉफिट है उसके इक्वल हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो जैसे हमने बताया ना, अगर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, सिंपल एक लैंग्वेज में मेरी बात समझ लें, 10,000 का रुपीज़ का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10,000 का आ रहा है, इक्वल हो रहा है, दे देंगे। 8,000 का आ रहा है, कम आ रहा है, तो भी दे देंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा आ रहा है तो सिर्फ हमें उतना ही अमाउंट देना होगा, मतलब 10,000 रुपीज़ तक ही देना होगा, हम उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आ गई मेरी बात आपको? आगे क्या कहते हैं, प्रॉफिट एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। तो फुल इंटरेस्ट विल बी चार्ज, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। देखो हमने दो चीज़ समझाई थी इससे पहले वाले वीडियो में। एक बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो एज ए चार्ज होता है और एज ए एप्रोप्रिएशन होता है। जब प्रॉफिट एज ए चार्ज मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है तो ये जो रूल हम सिखा रहे हैं ना, ये सारे उसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो पूरा इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, भले ही वहाँ प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ये क्वेश्चन में बोला गिवन होगा, आपको बता दिया जाएगा, है ना। एज अ चार्ज है। अगर बात समझे, फिर से मेरी बात को सुने ध्यान से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, ठीक है, चार्ज मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, अगर वो है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका मतलब ट्रीटमेंट किया गया है और उसे पूरा जितना वो मांग रहे हैं उतना हमको देना है, चाहे भले ही हमारा प्रॉफिट हो रहा हो या फिर वो लॉस हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविज़न है ना, एप्रोप्रिएशन है, सॉरी प्रोविज़न हम ये गलत वर्ड बोल के, अगर एप्रोप्रिएशन पे है तो फिर सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट ही निकाला जाता है ये। और आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट हमारे पास है हम उतने में ही देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका काम हो जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहे हैं, हाँ, वहाँ उतना ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उतना जितना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको दे करके समझा रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ का है तो 10,000 मतलब उतना ही, 10,000 के अंदर ही आपको देना होगा, उसके ऊपर आप नहीं दे पाएंगे इनको, है ना। अगर क्या है, इंटरेस्ट एज एप्रोप्रिएशन है तो क्लियर है मेरी बात। अगर एप्रोप्रिएशन है तो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर एज ए चार्ज है तो फुल इंटरेस्ट विल बी चार्ज, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, चाहे जो हो, ठीक है। चलते हैं हम आगे। इसका आप एक ऐसे रख देते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं, एज यू विश। नाउ नेक्स्ट, अब हम आपको बता रहे हैं इसकी कुछ एंट्री और कुछ न्यूमेरिकल्स। चलते हैं हम, देखो एंट्री क्या होगी इसमें। देखो हमने पार्टनर्स को कैपिटल आपको दो तरीके के अकाउंट्स बताए थे, एक फिक्स बताया था और दूसरा फ्लक्चुएटिंग बताया था। अगर फिक्स्ड है, हम पहले फिक्स्ड को लेकर के चलते हैं। अगर फिक्स्ड अकाउंट है तो फिक्स्ड में तो हमने बता दिया, तो दो बनते हैं भाई, एक करंट अकाउंट भी बनता है और दूसरा कैपिटल, वो भी बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंट्री सबसे पहले जो हम पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सही है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हमेशा ही डेबिट किए जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फिर और क्या होगा, एक और एंट्री इसमें पास हो जाएगी, वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी हमने बताया था कि सारा कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। ये तो अलाउड हो गया पार्टनर्स को दे दिया, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू किसमें, हमने किसमें ट्रांसफ़र हो गया, ये प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये यही फिक्स की जगह अगर हम इसको फ्लक्चुएटिंग कर दें, इसी में सिखा देंगे हम आपको। अगर ये यही फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा तो बस पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट की जगह पे क्या लिख देंगे हम, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सेम टू सेम रहेगा एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। कैसे बताएं, सब क्लियर है बच्चे?
ये आपको इतना समझ आ गया होगा, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। चलते हैं, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताते जाएंगे और हम उसको समझाते जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे वो मतलब एक तो निकालना इसको सिंपल होता है। जैसे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके इसमें, देखो हम बताएं। जैसे कोई भी दो पार्टनर हैं, माना ए एंड बी, दोनों की जो वो रेशियो भी देंगे, वो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, माना उन्होंने 3:2 का। उसके बाद कैपिटल्स भी दे रखी हैं उनकी, क्वेश्चंस में कैपिटल दे रखी है उनकी, माना 1 लाख, और दूसरे की ये एक ही हो गई, ये एक ही हो गई, और बी की दे रखी 60,000 रुपीज़ की, ये हो गई हमारी बी की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने जो एग्री किया है वो कितना किया, 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। पर एनम देख लेना वर्ड, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो प्रॉफिट है फर्म का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले फर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट है ये फर्म का, इसको देने से पहले, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस अब एलोकेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्लियर है ना, कुछ नहीं है। अगर हम अब इसमें केसेस आ जाते हैं, जैसे केस नंबर 1 ए पॉइंट पर समझा दें कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, है ना। अगर और रिगार्ड्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक क्लियर है मेरी बात, कोई भी एग्रीमेंट नहीं दे रखा किसी भी तरीके का, है ना। अगर एग्रीमेंट नहीं दे रखा है, हाँ, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हमें वो चीज़ यहाँ पर सीखनी है। चलते हैं, ये क्वेश्चन तो इतना क्लियर है, आपसे लिख लेना अपने पास। अब बस हम आपको बता दें कि वो कैसे बनेगा। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा आपका, ये आ गया। हमने आपको प्रॉफिट बताया था शायद बाय, तो सबसे पहले बाय ये बैलेंस लिख लिया जाता है। प्रॉफिट हमारा आ गया 16,000 का, 16,000 की बताया रखा था, हाँ 16,000 का प्रॉफिट है। अब बस हमको यहाँ पर और कैलकुलेट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसका यहाँ से जो बैलेंस ये जो आएगा यहाँ पर, यही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें हमने आपको बताया था दोनों की कितनी थी, एक की थी 1 लाख की कैपिटल और दूसरे की थी 60,000 रुपीज़ की कैपिटल, ठीक है। और ये निकालना हमको कितने से था, 15% से, 15% से कितना हो गया ये 15,000, इसका 15% से कितना हो गया ये टोटल, मतलब कितना देना पेड करना है हमको, 24,000 रुपये का। समझ आ रही है आपको मेरी बात, कितना पेड करना है आपको, 24,000 रुपये का। हमारे पास है बैलेंस कितना, सिर्फ 16,000 रुपये का। तो हमने ये आपको उसमें लिखवाया है रूल में कि जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, हमें उतना ही पेमेंट करना होगा। तो सिर्फ हम 16,000 रुपीज़ को पेमेंट कर देंगे, वो भी हमारे पास जो हमने रेशियो आपको लिखवाए थे उस रेशियो में, है ना। रेशियो इनका कितना रेशियो बनता है यहाँ पर, हमारा रेशियो और कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका कैपिटल हमने लिखवाई थी, ये कैपिटल रेशियो में ये लिखा 1 लाख का और 60,000 रुपीज़ का, इस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में ही इनको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रेशियो, हम इसको रेशियो बनाने नहीं आते, हम रेशियो बनवा देते हैं आप लोगों को, भी नया है आप लोगों के लिए इसलिए। ओह माय गॉड, मेरा ये मार्कर 1 लाख और ये हो गया 60,000 का। कैसे बनाते हैं रेशियो, जितने भी ज़ीरो हम ओमिटेड कर सकते हैं उतने ज़ीरो हम इसमें से ओमिटेड कर देंगे। कितना रह जाएगा ये, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, रेशियो बन जाएगा हमारा 5:3 का। ये कैपिटल रेशियो है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो, ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, राइट। ये रेशियो बन जाएगा 5:3 का। तो हम ये 16,000 रुपीज़ को 5:3 रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और डिवाइड कैसे करते हैं ये भी बता देते हैं। 16,000 हम ये पहले नीचे का इतना इरेज कर दें, हैं,
नहीं करते, अभी नया नया है ना आप लोगों के लिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ सिखा देते हैं। ये 16,000 लिखा आपने, 16,000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, कितना लिखेंगे 5/8, 5 और 3 8, इसको ऐड कर देते हैं। हालांकि ये मैथ में पढ़ा होगा आपने, लेकिन हम एक और बार बता देते हैं, नया नया चीज़ें होती है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 16, 2 5 10, तो एक को तो मिलेंगे 10,000 रुपीज़, और बी को कितने मिलेंगे, बी को रिमेनिंग कर देंगे, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 2 6 हो गया, और टोटल हम यहाँ लगा देंगे 16,000, और ये भी हो गया यहाँ पर। समझ आई मेरी बात को। बस इतनी बात आपको समझनी है कि जो प्रॉफिट हमारे पास जितना है उससे बियॉन्ड नहीं दे सकते हम यहाँ पर। तो 16,000 रुपीज़ ही देने हैं हमको। वैसे तो हमको यहाँ 15,000 और ना ये 9,000 रुपये देने थे। अगर ये ज़्यादा होता तो 15,000 9,000 रुपये ही देते हम इनको, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता तो। लेकिन क्योंकि ये कम है तो हम इतने कम को इनके कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे। और कैपिटल रेशियो इनके कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल को शॉर्ट कर दो तो इसमें आपके कैपिटल रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं ये क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इसके सेकंड ऑप्शन पर। ये तो ऑप्शन नंबर 1 था जिसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, है ना। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये क्लियर, उसमें एग्रीमेंट लिखा हुआ है डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ it involve the firm, it loss or partners agree to allow interest on capital irrespective of profit। क्लियर है मेरी बात कि कितना भी उसको देना ही देना है, उसमें क्लियर एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना ही करना है, और ये प्रॉफिट के उसमें चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो पेड करना ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं कैसे क्या होगा। वही सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। अरे हमारा मार्कर नहीं चल रहा आज तो। चलो इस पे बता देते हैं। देखो यहाँ बता देते हैं हम आपको, ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक सिंपल हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर देंगे। एप्रोप्रिएशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बाय बैलेंस ये कितना है हमारा 16,000 का था। इस सेकंड वाले ऑप्शन में हमने क्या कहा है कि हमें उतना जितना उन्होंने पूछा है उतना हमें देना ही देना है हर हालत में, तो हम दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना ए और बी को हमने उसमें कैलकुलेट किया था ना, उसमें कैलकुलेट करने के बाद इसको ए को हो रहा था 15,000 रुपीज़ का देना, और बी को हो रहा था 9,000 रुपीज़ का होना। दोनों को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब देना है तो देना ही है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर 24,000 रुपये का, 24,000 रुपीज़ का। ये लॉस, ये बाय बैलेंस हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा लॉस ट्रांसफर हो जाएगा तो लॉस ले लेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, है ना। क्लियर है मेरी बात बच्चे। ये कितना हो गया 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ आया ना, ये लॉस आया 8,000 रुपीज़ का। इस 8,000 रुपीज़ को हम इनके रेशियो में, जो रेशियो हमने लिखवाए थे आपको, रेशियो हमारे थे 3:2 के, 3:2 का, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 3/5 का, ठीक है। तो ये एक का तो आएगा 40,800 और इसका आ जाएगा 3,200, ये आ गया 24। सही है, ठीक है। इसको अगर ये देना ही देना पड़ता है हमको, अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। आपको मेरी बात क्लियर हो गई बिल्कुल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शायद जहाँ तक है मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, हम आपको कुछ और एक आध दो क्वेश्चन और करा देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं हम एक और, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसी में बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें।
जैसे है एक और है, दो लोग हैं, जैसे हम ए और बी, ये हैं दो, ठीक है, ये ए और बी है। इनकी भी जो कैपिटल है, माना कि जैसे कुछ भी हो सकती है, रेशियोज कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये दे रखा है कि ना कैपिटल उनकी ना 1 लाख की है और 50,000 रुपीज़ की है, दो लोग हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे आप? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000 रुपीज़ का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000 रुपीज़ का, और पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है। तो हमने पहला ही आपको पॉइंट लिखवाया था, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई? कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, उसको दिया ही नहीं जाएगा। सिर्फ केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसा बन जाएगा? ये बनेगा बाय प्रॉफिट लिखे दें हम। जैसे माना कुछ कितना भी है, माना प्रॉफिट 90,000 का लिख लो, है ना, और सिर्फ सीधे सीधे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको यहाँ पर देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डीड साइलेंट है। ठीक है, डीड साइलेंट है तो हमें नहीं देना है। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे अगर उन्होंने दे दिया, इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि 10% पर एनम पर देना है तो फिर हम 10% पर एनम पर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ सिंपल, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, और पॉइंट आ जाते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर ₹90,000, अगर लॉस है 90,000 रुपीज़ का लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर इस प्रॉफिट की जगह पर क्या है, हमारा लॉस है तो ये बाय प्रॉफिट की जगह पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट पर। एक और आ जाता केस, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट कितने हैं? सिर्फ 18,000 रुपीज़ तक है। तो अभी हमने समझाया ना, जितना प्रॉफिट होता है हम उतने ही हिसाब से उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 18,000 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो 18,000 रुपीज़ को ही दोनों पार्टनर में हम उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, और आ जाता है, इफ़ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इवन इफ़ इन्वॉल्व द फर्म इज़ लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000, जो अभी हमने आपको पॉइंट बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। क्लियर? तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हमने ये करवाया पूरा दे देना आप इसको, चाहे इसमें जो बचेगा लॉस वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अगर आपको ये क्लियर हो गए हों तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जहाँ तक है हमने इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इन केस अगर फिर भी कुछ रह जाए तो हम आगे उसमें अपने इसको रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इसी 1% भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रह गया। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, वैसे तो हमने लिख दिया है सारा फॉर्मूला, वो भी सिखा देंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस कम हैं। अभी तो मतलब ये हम सीख रहे हैं, अभी तो समझ लीजिए क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं अभी। ठीक है, तो उतना तो उसमें भी आगे यही चीज़ें सारी वापस आती जाएंगी तो रिवाइज भी होता जाएगा। जैसे सबसे पहले जो बेसिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये क्लियर हो ही रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हमने आज सीखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तब ये जो भी प्रॉब्लम यहाँ रह जाएंगी वो आगे जा करके उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, हम आपको उसमें करा देंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे चाहे जब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बस जैसे ही आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2-4 क्वेश्चन जरूर से अपने एक वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।